नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निकेतन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल NK स्टडी पॉइंट @ पर। आज मैं कक्षा 10 की गणित के NCERT समाधान लेकर आया हूं। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम लोग कक्षा 10 के एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कशन करने वाले हैं। डियर फ्रेंड, जो दो तरह की बुक अभी आई है, एक ओल्ड बुक और एक न्यू बुक। तो जो ओल्ड बुक है उसके अंदर यह एक्सरसाइज 1.3 लिखा गया है, पर जो न्यू बुक है, जो नई बुक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई NCERT का, यहाँ पर आपको 1.2 लिखा जाएगा। अर्थात एक्सरसाइज 1.2 भी इसको मान सकते हैं और एक्सरसाइज 1.3 भी मान सकते हैं। ये कन्फ्यूजन वाली बात कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो नई NCERT की बुक आई है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 को हटा दिया गया है। बाकी जो 1.2 और 1.3 था उसी को उन्होंने 1.1 और 1.2 कर दिया। मतलब आप 1.3 को 1.2 मान सकते हैं और 1.2 को 1.1 मान सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, हम लोग आज इसी अध्याय पर बात करेंगे और देखेंगे कैसा क्वेश्चन है, क्या है। तो सेशन शुरू करने से पहले जैसे कि मैं कोई भी मोटिवेशन लाइन लेता हूँ, तो आज के मोटिवेशन लाइन क्या है चलिए देखते हैं। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर के लिए रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। प्यारे साथियों, अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिएगा। अगर आप अच्छा संस्कार नहीं दीजिएगा तो उसको जीवन भर रोना पड़ेगा, क्योंकि संस्कार हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। अच्छे संस्कार के बच्चे हमेशा अच्छा काम करते हैं, हर जगह एडजस्टेबल होते हैं, प्रेशर झेल लेते हैं। पर वही जहाँ जिन बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दी जाती है, उन बच्चों को पूरे जीवन भर प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ठीक है प्यारे साथियों, इस मोटिवेशन के साथ हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पर जाने से पहले इसमें ज़्यादातर अपरिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपरिमेय, ठीक है प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, इस पूरे अध्याय के अंदर अपरिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। अपरिमेय को जानने से पहले आपको परिमेय जानना चाहिए। आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय पहले क्लियर करेंगे, फिर चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे मित्रों, परिमेय संख्या कहते किसे हैं? ऐसे तो हिंदी में बहुत लंबा चौड़ा लिखा है कि वैसा पूर्णांक जिन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता हो, जिनका हर शून्य ना हो, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या के अंश और हर आमतौर पर p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां q बराबर नॉट जीरो। प्यारे साथियों, सीधी सी बात है, इन सारे बातों का एक बात है कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब ये अंश और ये हर है। जितने भी बटे वाले संख्या है, जैसे 1/2, 3/4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है प्यारे साथियों, जो बटे वाले नंबर आते हैं। लेकिन इसके साथ टर्म कंडीशन ये होता है कि जो नीचे वाले नंबर होते हैं q कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी q = नॉट जीरो। अगर नीचे 0 हो जाएगा तो वो परिमेय खत्म हो जाएगा। नीचे कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। तो कहता है वैसे पूर्णांक संख्या जिन्हें अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, सभी संख्या अपरिमेय संख्या। सीधी सी बात है, जिसे आप बटे में नहीं लिख सकते, वह सभी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। ज़्यादातर जो √5 होते हैं, √2 होते हैं, इसको कभी भी आप बटे में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। इसका डिवाइड करके भी कुछ संख्या आती है, तो उसकी 9 क्लास में आप पढ़े होंगे, अंशनी, अनावर्ती करके ऐसे कुछ। तो दैट मीन्स डिवाइड होकर अशांत जो रहता है उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। दैट मीन्स इसको बटा में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इन दोनों डिफिनेशन से सीधा सीधा एक बात प्यारे बच्चों निकलता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कोई पूछे अगर आपसे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q बराबर नॉट जीरो। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सर, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक सीधी सी ट्रिक है याद रखने का कि जो बटे वाली संख्या होती है, जैसे 3/4, 5/6,
4/5, ये जितने भी नंबर हैं 3/4, ये सब क्या है, परिमेय है। और जिसको आप बटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते वह क्या है, अपरिमेय है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो अभी हम लोग सीधे प्रश्न पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 लिखा हुआ इसमें, लेकिन यह प्रश्न है 1.3 का। ठीक है प्यारे साथियों, ये न्यू एनसीईआरटी में 1.2 लिखा है, आप इसको ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर देखिएगा तो 1.3 भी दिखाई पड़ेगा। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सब हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो प्यारे साथियों, इसका सिंपल सा फंडा है कि आप लिखें, सॉल्यूशन करने से पहले लिखें कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर यह परिमेय संख्या है √5, तो हम लिख सकते हैं सर √5 बराबर P/Q, जहाँ Q = नॉट 0। Q बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, 0 कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि √5 बराबर P/Q निकला। अब आप ऐसा लिख सकते हो कि √5 × Q बराबर P। ठीक है प्यारे साथियों, अब दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग का मतलब है बोथ इन स्क्वायर साइड, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, यानी कि √5 Q का होल स्क्वायर कर दीजिए और P का भी होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो जैसे आप इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर था √5 Q का होल स्क्वायर, यानी कि √5 गुना √5 करिएगा तो 5 आ जाएगा। Q का स्क्वायर करिएगा Q स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा P स्क्वायर। ठीक है प्यारे साथियों, इससे हमें यह पता चलता है, प्यारे साथियों इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो 5 है ये P स्क्वायर से विभाजित होगा। लिखिएगा, इसलिए 5, यहाँ पर लिखिएगा संख्या 5 P स्क्वायर से विभाज्य होगा। अगर ये P स्क्वायर से विभाज्य होगा तो ये P से भी विभाज्य होगा, और इसलिए 5 P से भी विभाज्य होगा। P से क्या होगा, विभाज्य होगा। P से विभाज्य होगा। ओके प्यारे साथियों, ये 5 P स्क्वायर से भी 5 विभाज्य होगा और P से भी 5 विभाज्य होगा। दैट मीन्स P का उभयनिष्ठ 5 क्या है, गुणनखंड है, तभी तो ये डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना P बराबर कुछ मान लीजिए 5 के, क्या मान लेते हैं 5 के। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 5Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5K का, P की जगह पर क्या लिखिएगा 5K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 5Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। ठीक है, अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 5K। ठीक है प्यारे साथियों, अब लिखिएगा कि अतः इस कंडीशन से पता चलता है कि संख्या 5 Q स्क्वायर से विभाज्य होगा। अगर ये Q स्क्वायर से 5 विभाज्य होगा तो इसलिए 5 Q से भी विभाज्य होगा। Q से भी
विभाज्य होगा। अभी ये जो संख्या 5 है ये p से भी विभाज्य हो रहा है और q से भी विभाज्य हो रहा है, अतः संख्या p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तभी तो डिवाइड हो रहा है। अतः संख्या 5 p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है प्यारे साथियों, तो जब इसका यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो परिमेय संख्या का परिभाषा जो होता है वो होता है कि संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है और इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ पर तो विरोधाभास उत्पन्न होता है, सीधा सीधा लिखिएगा, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः या इसके पहले लिखिएगा क्योंकि परिमेय संख्या का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, पर यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल रहा है, अतः स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, ऐसे आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है प्यारे साथियों, ये डिजिटल बोर्ड है, इस वजह से हमें लिखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, धीरे धीरे यह भी क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग प्यार बनाए रखें। चलिए तो सीधे प्रश्न अब आ जाते हैं 2 पर। ठीक है प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम एच, कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, यहाँ पे लिखिएगा माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। थोड़ा डिटेल में लिखिएगा, मैं शॉर्ट में संख्या लिख दिया, लिखिएगा, इसलिए 3 + 2√5 = p/q। ठीक है प्यारे साथियों, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर +3 को उस पार ले जाना है, √5 बराबर यहाँ पर लिख दीजिएगा जहाँ q = नॉट 0। परिमेय संख्या का डिफिनेशन सीधा सीधा बताता है कि इसे आप बटा में कन्वर्ट कर सकते हो। अब √5, 2√5 को इधर छोड़ दीजिए, p/q +3 को इस पार ले आएंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अभी ऐसा करिए, √5 को इधर छोड़ दीजिए और ये 2 गुना में है, इस पार आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p/q -3। देखिए ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः स्पष्ट है कि ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए इसको थोड़ा और डिस्क्राइब। प्यारे साथियों, दरअसल वीडियो ऑफ हो गई कि इस साइड की जो नंबर है वो अपरिमेय है, इस साइड की नंबर क्या है, परिमेय है। यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 1/2 p/q - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः स्पष्ट
अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार आप इस सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बेहद ही आसान है। और इस प्रकार से प्यारे साथियों, अगर आपको कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी तो हमारे वीडियो को देखें, हमारे लेक्चर को सुने। इसमें दरअसल कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, कुछ डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन के आधार पर इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ 1-2 ट्रिक आपको बीच में पकड़ना है कि लिखा कैसे जाता है। स्टार्टिंग में वही माना परिमेय संख्या है, इसलिए p/q, वही सब p/q दाहिने बाएँ करना है और आपसे इस तरह के सवाल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और प्यारे साथियों, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर दबा दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सब्सक्राइब करो ताकि मैं इस तरह का वीडियो और ज़्यादा निचोड़ इसका निकाल कर तुम्हारे सामने ला पाऊँ और इस तरह का वीडियो आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए